मैं मितेश मकवाना, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट आपको फिर से मेरे वीडियो में वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बताने जाऊंगा मेरे ट्रस्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में कि ये संस्था जो मैंने शुरू किया है वो क्यों शुरू किया है, किस रिगार्ड पर मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये संस्था खोलने से पहले मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे एक और पार्टनर हैं मिस्टर योगेश पटेल, जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी और उन्हीं की वजह से आज मैं ये सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो उनका मैं भी बड़ा थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो थे तब मैं ये इन्फॉर्मेशन को समझा और आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो मेरी ये संस्था ओपन करने का जो रीज़न है वो ये है कि ये जो मासिक टाइम, पीरियड टाइम, ये जो समय है उसके बारे में इंडिया की हर एक महिला जाननी चाहिए। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मेरी भी एक छोटी बहन है, मेरी माँ है। मैंने ये कंसेप्ट को अपनी छोटी बहन के लिए समझा था और मुझे इतना पता चला कि जैसे मेरी बहन है वैसे हर घर में एक बहन है, हर घर में एक माँ है, एक लेडीज जिसके अलग अलग रूप हैं, माँ, बहन, बेटी, वाइफ, अलग अलग रूप में वो रहती है। वैसे हर घर में है, पूरे संसार में, पूरे इंडिया में, हर जगह पर। बस उनके लिए मैंने ये सिस्टम चालू किया। मैं पिछले 2 सालों से एक सैनिटरी नैपकिन पर काम कर रहा था, एक ऐसा सैनिटरी पैड जो बहुत लाभदायक है और ये मासिक टाइम में बहुत हेल्प करता है, जिसको हमने बहुत सारी महिलाओं को दिया। बट कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो उसको खरीद नहीं सकती थी, जिसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो खरीद पाए। तो उनके लिए भी मुझे कुछ करना था। जो खरीदने वाले थे वो तो खरीद रहे थे, वो तो हम उस कंपनी के थ्रू दे रहे थे। बट कुछ महिलाओं को ये चीज़ अच्छी तो लगती थी बट वो मुझसे खरीद नहीं पाती थी, क्योंकि मैंने अब तक 5,000 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन, 15 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ये इन्फॉर्मेशन दिया। और उन महिलाओं को ये इन्फॉर्मेशन देने से पहले मुझे ये टॉपिक के बारे में समझना था कि मासिक टाइम होता क्या है। तो मैंने डॉक्टर से विजिट की, डॉक्टर से मिला, उनसे ये बात जानी कि ये टाइम क्या है, उसमें क्या समस्याएं आती है और क्यों आती है। थोड़ा इंटरनेट का सपोर्ट लिया और थोड़ा मेरा खुद का नॉलेज, क्योंकि मुझे भी साइंस में इंटरेस्ट था। बट कुछ अपनी कमियों की वजह से मैं उसको नहीं कर पाया। बट एक चीज़ मैं मानता हूँ, डॉक्टर की पहली किताब जिस बंदे ने लिखी ना, वो एक इंसान था। पहला कोई डॉक्टर नहीं था। उसने किताब लिखी, उसके बाद सब पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और सब डॉक्टर बनते गए। तो इस तरीके से हर एक छोटी चीज़ की शुरुआत एक इंसान ही करता है। और मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, कोई जानवर तो हूँ नहीं। वैसे जानवर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जानवर भी एक इंसान ही था, पहले बंदर से इंसान बना। तो बस इसलिए मैंने इस संस्था की स्थापना की कि हम लोग 2 टॉपिक पर काम करने वाले हैं। एक तो सबसे पहला एजुकेशन, कि ये मासिक टाइम होता क्या है, उसमें क्या क्या समस्याएं होती है, वो क्यों होती हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, और सैनिटरी उसमें कैसे पार्ट करता है। कि आज एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि लड़कियां आज पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट हो चुकी हैं, सब जगह पे लड़कियां बेस्ट है और पढ़ने में ज़्यादा आगे बढ़ रही है। बट क्या, मुझे एक चीज़ बताइए, कि आपको मासिक टाइम, ये जो पीरियड टाइम है, मासिक टाइम है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है? आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुके हैं या एमबीए हो चुके हैं, क्या आपको एमबीए में मासिक टाइम के बारे में बताया गया था? नहीं। मतलब इसका जानकारी कहाँ से मिलता है? आपकी माँ के पास से। क्या आपकी माँ को इसके बारे में, वो इस समय से गुजर चुकी होती है, बट क्या उनको सभी चीज़ पता है क्यों होता है, क्यों नहीं? मैंने अब तक जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसमें एक चीज़ बहुत देखी, मासिक टाइम तो सबको आता है, सब लेडीज़ को आता है, बट बहुत कम ऐसे लेडीज़ हैं जो मासिक टाइम के टॉपिक को अच्छे से जानते हैं। सबको फील हुआ, उनकी उम्र निकल गई, बट अभी तक कुछ चीज़ ऐसी हैं जो लोग नहीं जानते और उसकी वजह से वो समस्याएं में गिर जाते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, पेट दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इचिंग रेसेस होना, क्यों? इचिंग रेसेस का बेस्ट कारण है मार्केट में मिल रहे प्लास्टिक सैनिटरी नैपकिन। जब से सैनिटरी पैड आया है, अभी जो सैनिटरी पैड मार्केट में अवेलेबल है, जो अच्छी ब्रांड हो या कम से कम ब्रांड हो, सब में प्लास्टिक सैनिटरी नैपकिन होने की वजह से इचिंग रेसेस होता है, ये सब समस्या होती है। तो ये चीज़ कैसी होनी चाहिए? क्योंकि
एक ही बात बताना चाहूंगा, अगर एक महिला को मासिक टाइम ना आए तो ये नया संसार खड़ा नहीं हो सकता। आज हम जो बोलते हैं ना यूथ यूथ, वो यूथ आया कहां से? अरे भाई साहब, मेरा जन्म या आपका जन्म, या बहन जी मेरा जन्म या आपका जन्म तब पॉसिबल है जब एक महिला को मासिक टाइम आए। तो ये सिंपल है, बट बहुत सारे लोग ये टॉपिक को कहना नहीं चाहते। मैंने देखा है अब तक कभी कई बार कि महिलाएं भी खुद नहीं सैर कर पाती, ये चीज को बता नहीं पाती। चलो पुरुष तो नहीं बताते, मान लिया, बट महिलाएं भी नहीं सैर पाती। क्यों? क्यों नहीं सैर कर पाते आप इस चीज को? एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, जब ये पॉजिटिव है, आप मैं जेंट्स हूं, मेरी वाइफ आएगी, तो क्या मैं अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप नहीं रखूंगा? अगर मैंने रिलेशनशिप रखी तो वो भी तो एक गलत है। अगर मैं मासिक टाइम को गलत मानता हूं तो वो भी एक गलत है। अगर वो सही है तो मासिक टाइम भी सही है। ये कोई गलत चीज नहीं है, सिर्फ सोच विचार से लोगों के दिमाग में अलग है। मैंने इतना समझा, इंडिया में कोई नेगेटिव नहीं है। जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, इंडिया में 70% डॉक्टर मेल है, 30% फीमेल है। मतलब अगर आप देख रहे हो तो इंडिया में 70% जो बच्चा हो रहा है या बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसका मेन कारण गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। उनके पास जाकर बच्चे पैदा करते हो तो जेंट्स डॉक्टर, तो क्या आप घर पे रख दोगे लेडीज को, बच्चा पैदा नहीं करवाओगे? करवाते हैं ना। मतलब कोई नेगेटिव नहीं है वहां पे। हस्बैंड भी मना नहीं करते या उनकी फैमिली भी मना नहीं करती, सिर्फ विचारों से अलग है। अगर सही विचार से समझाया जाए तो वो समझ सकते हैं। बस मैंने इतना जाना, इतना समझा और मैंने इस टॉपिक को लिया। तो आज हमारी संस्था के थ्रू हम लोग ये बताते हैं कि ये समय क्या है, उसमें क्या समस्याएं होती हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं और कैसा सैनिटरी पैड होना चाहिए। अभी मैं एक ही सवाल करूंगा आपसे, क्या आप जो सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? क्या वो आपके लिए सही है? क्या आप जानते हैं कि उसमें क्या यूज हुआ है, वो किस चीज से बना है? आपने जब सैनिटरी खरीदा था तो क्या आपने उसको देखा था? एक सिंपल बोलूंगा, आप सब्जी लेने जाते हैं, साड़ी लेने जाते हैं, चेक करके खरीदते हैं ना। क्या सैनिटरी को चेक किया कि वो आपके लिए बेटर है कि नहीं है? नहीं किया। तो आइए, कीजिए, हमारी संस्था की विजिट कीजिए, हम आपको बताएंगे ये क्या है, ये क्यों है। उसके लिए हमारी संस्था हमने खोली है। हमने यहाँ पे बैठे रहने के लिए नहीं, आपके लिए खोली है, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए खोली है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एजुकेशन। और दूसरा, ये जो पेड़ है वो एक बड़ी कंपनी के हैं। तो वो कंपनी का जो पेड़ है बड़ी कंपनी है तो थोड़ा महंगा भी है, तो उसको अपर या मिडिल क्लास लोग खरीद सकते हैं, उसको लोअर मिडिल क्लास नहीं खरीद सकते। तो लोअर मिडिल क्लास के पास भी जाना चाहिए, हमने इतना ठाना था। तो उन तक जाने के लिए हमने संस्था बनाई कि जिसमें हम, जो लोग अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छी इनकम है, अच्छा पोजीशन है, तो वो अपनी इनकम का कुछ छोटा सा भाग हमारी संस्था को चैरिटी करे, या हम लोग भी जो प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं उससे हमको जो फायदा हो रहा है उस मुनाफे को हम इस ट्रस्ट को दे और इस ट्रस्ट के थ्रू हम उन लेडीज तक पहुंचाए जो लोग नहीं खरीद सकते। तो ये हमारा पहला टॉपिक था एजुकेशन, और दूसरा टॉपिक था फ्री सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम हमारे ट्रस्ट के थ्रू ये काम कर रहे हैं। और अगर मैं बताऊंगी कि आगे की बात करूं तो ये मेरा पहला टॉपिक था मासिक टाइम के ऊपर, और आगे जाके हमारा ट्रस्ट बहुत सारे टॉपिक पर काम करने वाला है। जो भी हमको लगेगा कि ये समस्या है, इसको सुधारना चाहिए, उसके लिए हमारा ट्रस्ट काम करेगा। हमारे ट्रस्ट के जो इनकम अपॉर्चुनिटी है कि हम कहाँ से पैसा लाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिसने भी अब तक ये मेरे वीडियो देख रहे हैं बट मेरे ट्रस्ट का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, तो ये है मेरा चैनल मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट। आप यूट्यूब पर ये नाम सर्च करेंगे या अपने ग्रुप में शेयर कर रहे हैं तो सब सर्च करेंगे, यहाँ पर सब्सक्राइब आएगा, सब्सक्राइब करना है आपको। सब्सक्राइब करते ही यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, जिससे आपको हर बार मैं जो भी पोस्ट, जो भी वीडियो मैं अपनी चैनल पर डालूंगा तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। तो इतना कर दीजिए और अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा पुरुष, जो पुरुष इस चीज को आपके सामने नहीं सुन सकते या नहीं बता सकते, मेरे इस वीडियो से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा,
हर पुरुष को ये जानना जरूरी है, क्योंकि उसके लाइफ में एक बहन है जिसको वो बहुत सम्मान देता है, एक माँ है जिसके पेट से उसने जन्म लिया है, एक वाइफ है जो उसकी अर्धांगिनी है। उन सबको समझना जरूरी है। वो सब इस समय से रहते हैं, उनको समझना जरूरी है। और उनको समझने के लिए ये पहले तो ये मासिक टाइम क्या है वो जानना जरूरी है। तो वो हमारे इस लिंक के थ्रू, हमारे वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। हमने ज्यादा वीडियो में ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया, बट अगर पूरा इन्फॉर्मेशन जानना है तो एक बार हमारी संस्था की ऑफिस की विजिट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।